लोकसभा चुनाव की गर्मी बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में इनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं। वहां लाखों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बिहार में एक शख्स ऐसा है जो घर में बैठकर इन नेताओं के लिए भाषण का एजेंडा तय करता है, और वो शख्स है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने कल एक ट्वीट किया कि जो भारत का संविधान समाप्त करेगा, जनता उसकी आंखें निकाल लेंगी। और लालू प्रसाद के इस ट्वीट के बाद पूरी भाजपा की मंडली लालू प्रसाद को डिफेंड करने में जुट गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गया में संविधान खत्म होने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि बाबा अम्बेडकर भी चाहें तो अब भारत का संविधान समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आज लालू प्रसाद ने फिर एक नया शिगुफा छोड़ा और भाजपा के तमाम नेता उसमें फिर फंसते हुए दिख रहे हैं। लालू प्रसाद ने आज ट्वीट करके बोला कि गुजरात से कुछ लोग आकर बिहार में राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन का प्रचार कर रहे हैं, और फिर भाजपा के सारे नेता उस जाल में फंसते दिखे, जिसमें कई बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद को डिफेंड किया। इस खबर को लगातार हमारे संवाददाता प्रिंस कवर कर रहे हैं। प्रिंस, क्या हुआ आज लालू प्रसाद के इस ट्वीट के बाद? देखिए, आज सुबह में जैसे ही नेताओं की जब बारी आती है चुनावी प्रचार के लिए निकलने के लिए उड़न खटोला से निकलते हैं क्षेत्रों में, तो उसमें सबसे पहले एंट्री होती है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार वहां पे पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। 22 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है, लेकिन लगातार पवन सिंह को लेकर अब जो एनडीए है उसको डर सता रही है राजपूत वोटरों की। कम से कम उपेंद्र कुशवाहा का जो राजपूत वोटर जो एनडीए के पक्ष में वोट देने वाले थे, वो पवन सिंह के आने से कहीं डैमेज न हो जाए, इसकी डर एनडीए को सता रही है और उपेंद्र कुशवाहा को भी। और लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र में जा रहे हैं और विरोध हो रहा है और बातें उनसे सवाल जवाब हो रहा है कि आप भी 5 साल यहाँ पे सांसद रहे, आपने क्या किया, तमाम जो सवाल है उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी डर अब सताने लगा है। और उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल हुआ कि क्या काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है राहें आसान है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार काराकाट की जनता और प्रधानमंत्री जिसके सर पे हाथ रख देंगे उसकी हार नहीं होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लौकुश समीकरण का जो हवाला देकर भाजपा से टिकट का डिमांड कर रहे थे, वो सारी समीकरण उनके अब ध्वस्त होते हुए दिख रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि जैसे ही बात की जाए सम्राट चौधरी की, उसके बाद सम्राट चौधरी आते हैं। सम्राट चौधरी से सवाल होता है कि लगातार जिस तरह से नौकरी की बात कही जा रही है, और तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे हैं अपने सोशल मीडिया पे डालकर, 10 सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो रोजगार के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। तो उसका प्रधानमंत्री तो उस सवाल को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार है इस पे तमाम जो मुद्दे हैं ऐसे, और चाहे नौकरी हो, इस पे मुखर होकर बोलते रहते हैं। उसके बाद तमाम जो नेता आते हैं इसके इर्द गिर्द बयान देकर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर में जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होता है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि कुछ लोग दिल्ली और गुजरात से आकर यहाँ पे लालटेन का प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद एक बिहार में राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच जाती है, और लालू प्रसाद के इस बयान के बाद से सारे भाजपा के नेता और एनडीए के जो नेता हैं इस पर सफाई देना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से लालू प्रसाद के 2 ट्वीट के पहले हुआ था, और तेजस्वी यादव के जो वीडियो था उसके पहले जैसे भाजपा के नेता अपने सफाई दे रहे थे, उसके बाद उसी तरह ठीक आज सब लोग सफाई दे रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव एजेंडा तय कर दिए कि आखिर होना क्या है बिहार में और हो क्या रहा है, और जो राजनीतिक पिच है और लालू प्रसाद यादव ही बिहार का भी तय कर रहे हैं, भले ही परिणाम जो आए। हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अभी तक एक भी किसी भी जनसभा को उन्होंने संबोधित नहीं किया है, और न उसका अभी तक कोई कार्यक्रम सामने आया है। लालू प्रसाद घर में बैठकर और चुनावी मैदान की रणनीति तय कर रहे हैं, चुनावी मैदान के नियम तय कर रहे हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है, जिन पर लगातार और नेता भाजपा के बड़े नेता भी उन पर लगातार उनको निशाना बदान हुए हैं, और खासकर तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव बिहार में इतने प्रासंगिक हो गए हैं
कि प्रधानमंत्री बिहार आकर के एक बार भी राहुल गांधी का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं और उनका सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर हो रहा है। तो तेजस्वी यादव कैसे इसमें लाइमलाइट में लगातार बढ़ रहे हैं? क्या उनको भाजपा बड़ा नेता बना देगी या उनमें कुछ वो भाजपा को डैमेज करने की स्थिति में दिखते हैं? देखिए, जो बात करें नेताओं की, तो केंद्र में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के जितने भी जनसभाएं हुई और उस जनसभा में तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है पूरे देश में। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई और तमाम नौकरी हो गई युवाओं के लिए, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसको उठाया है और वो बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर न भाजपा के किसी नेता के पास जवाब है, न ही एनडीए के किसी नेता के पास जवाब है। और अब राहुल गांधी का नाम भूलकर अब सारे एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पे भी प्रहार कर रहे हैं। बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर अदर जो स्टेट है वहां भी मंच से प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे हैं, उनके परिवार पे कर रहे हैं, लालू प्रसाद पे कर रहे हैं, परिवारवाद की जो दुहाई है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो रोड मैप है, लालू यादव जो पिच तैयार कर रहे हैं, उस पिच पे खेलना उसी पर बैटिंग करने को मजबूर है भाजपा के बड़े नेता। चलिए, और अब मैं बात करना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह भी आ गए थे वहाँ। आज गिरिराज सिंह एयरपोर्ट नहीं आए, लेकिन चुनावी सभा में उन्होंने शिरकत की है। तो बता दें कि बिहार में का जो लोकसभा चुनाव का जो मैदान है, उसके नियम चुनाव आयोग ने जो कुछ भी तय कर रखे हों, लेकिन उसका खेलने का जो तरीका होता है वो यहाँ लालू प्रसाद अपने घर में बैठकर तय कर रहे हैं और उनका जवाब देने को मजबूर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।